Hello kids, welcome to science class. Students, today we are going to read lesson Plants Around Us. Lesson number 2, Plants Around Us. We have read about the parts of the plant earlier in second class, isn't ना? हमने पढ़ा है ना स्टूडेंट्स ये सेकेंड क्लास में पहले पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. लेट्स रिकॉल वंस अगेन. यस, दिस इज प्लांट एंड दीज आर रूट्स. These are roots. This is stem. This is stem. These are fruits. These are fruits. And these are leaves. These are leaves. Students, in this lesson, we will know about the different types of plants. Let's know about the functions of the main parts of a plant. Root. It fixes the plant in the soil. रूट जो है वो प्लांट को फिक्स करता है सॉइल में. रूट्स जो है सॉइल को कैच कर लेती हैं और प्लांट स्ट्रॉन्ग हो जाता है. ये फिक्स करती हैं उसको. स्टेम. इट कैरीज ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ द शूट. शूट मीन्स प्लांट. स्टेम जो है प्लांट के अदर पार्ट्स को कैरी करता है. देखो यहाँ पे ये प्लांट का स्टेम है, इसी पे ये ब्रांचेस है, ये लीव्स हैं, फ्रूट है, ये सभी पार्ट्स को कैरी करता है स्टेम. लीफ. इट मेक्स फूड फॉर द प्लांट. लीफ जो है वो प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करती है. लीव्स को क्या कहा जाता है? फूड फैक्ट्री भी कहा जाता है. प्लांट की फूड फैक्ट्री. फ्लावर. इट ग्रोज इनटू ए फ्रूट. जब फ्लावर बड़ा होता है तो ये क्या बन जाता है? फ्रूट बनता है. फ्रूट. इट स्टोर सीड्स. फ्रूट जो होता है वो स्टोर सीड्स करता है. सीड से हम फ्रेश प्लांट्स को जर्मिनेट कर सकते हैं ना सीड से. जब भी आप कोई फ्रूट खाते हैं उसमें सीड्स होते हैं ना स्टूडेंट्स. यस, जब आप एप्पल लेते हैं तो उसमें भी सीड्स होते हैं. मैंगो लेते हैं तो उसमें तो बहुत बड़ा सीड होता है. कुछ फ्रूट्स ऐसे भी होते हैं जो सीडलेस होते हैं, जैसे कि बनाना. वेरी गुड. बनानास इज अ सीडलेस फ्रूट. ये स्टूडेंट्स, डू यू नो द ग्रीन सब्सटेंस प्रेजेंट इन लीव्स इज कॉल्ड क्लोरोफिल. जो इसके कारण हमें ये जो लीव्स हैं वो ग्रीन दिखती हैं. ग्रीन कलर जो है वो क्या होता है? क्लोरोफिल. क्लोरोफिल के कारण जो लीव्स होती हैं वो ग्रीन होती हैं. इट हेल्प्स द प्लांट टू प्रिपेयर इट्स फूड. ये प्लांट की हेल्प करते हैं क्या करने में? फूड प्रिपेयर करने में. क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स. क्लासिफिकेशन मीन्स प्लांट्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करना. प्लांट्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज. वी नाउ टॉक अबाउट दिस डिफरेंट कैटेगरीज इन सम डिटेल. प्लांट्स को कई कैटेगरीज में डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. हम इसको अब डिटेल से पढ़ेंगे. स्टूडेंट्स, वी विल रीड अबाउट ट्रीज. बिग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज. बिग प्लांट्स यानी बड़े जो प्लांट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ट्रीज. Their stem is woody and strong. इनका जो स्टेम है वुडी होता है और स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत मजबूत होता है. इट इज कॉल्ड द ट्रंक. वुडी और स्ट्रॉन्ग स्टेम को क्या कहते हैं? ट्रंक. वुडी एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम इज कॉल्ड ट्रंक. वी सी मैनी ब्रांचेस ऑफ अ ट्री कमिंग आउट फ्रॉम द ट्रंक. हम देखते हैं कि बहुत सारी जो ब्रांचेस हैं ट्री की वो कहाँ से आ रही होती है? ट्रंक से आ रही होती है. मीन्स स्टेम से आती है ना. देयर आर लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ऑन द ब्रांचेस. यहाँ पर लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स होते हैं ब्रांचेस पर. ब्रांचेस कहाँ होती हैं? वो भी स्टेम पर होती है, ट्रंक पे. और ब्रांचेस पे क्या होती हैं? लीव्स, फ्लावर्स एंड fruits. Trees give
शेड टू ह्यूमन एंड एनिमल्स। ट्रीज क्या देते हैं बेटा? शेड मीन्स छाया, शेड मीन्स छाया। ये ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों को क्या देते हैं? शेड देते हैं। द रूट्स ऑफ अ ट्री आर वेरी डीप। द रूट्स ऑफ द ट्री आर वेरी डीप। जो ट्री की रूट्स होती हैं वो बहुत डीप होती हैं, अंदर तक होती हैं। हम एक स्मॉल प्लांट लेते हैं तो हम उसको देख सकते हैं ना नीचे। अगर हम प्लांट को सॉइल से बाहर निकाले, छोटे प्लांट को, तो मैंने आपको शो किया था ना रूट्स को, लेकिन ट्री की रूट्स को हम नहीं देख सकते, वो बहुत डीपर होती हैं। They can therefore absorb water from deeper parts of the soil. इसीलिए वो क्या करते हैं कि जो पानी है डीपर सॉइल, बहुत नीचे तक मिट्टी में जो पानी होता है उसको भी सोख लेते हैं, सींच लेते हैं। एब्जॉर्ब, सक, एब्जॉर्ब मीन्स सक कर लेते हैं, यानी चूस लेते हैं, सींच लेते हैं। There are some examples of trees, students. Mango tree, mango fruit. Do you eat mango fruit? Do you like mango fruit? Okay. This is coconut tree and these are coconut fruit. These are coconut fruit. Here are some examples, more examples. Banyan. Banyan means bargad. Bargad, do you know bargad? Bargad tree. People, neem, mango and coconut are some of the trees we see around us. ये वाले प्लांट्स, ट्रीज जो हैं बेटा हम अपने आसपास के एरिया में देख सकते हैं। ट्रीज लाइव फॉर सेवरल ईयर्स। ये कई वर्षों तक जीते हैं। ट्रीज, पेड़ जो हैं, ट्री जो है कई वर्षों तक जीते हैं। समटाइम्स इवन हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, और कई बार तो कई वर्षों तक जीते हैं। Yes students, is it clear? Isn't? Okay students, now we will read about shrubs. We often see many plants that have a woody stem but are not as strong and big as tree. कई बार हम देखते हैं कि जो plants हैं उनका जो stem है वो वुडी तो होता है, बट ट्रीज की तरह ना तो वो बड़े होते हैं और ना ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। जो स्टेम है होता तो वुडी है, बट ना तो वो स्ट्रॉन्ग होता है और ना ही वो बिग होता है जैसे कि ट्रीज का होता है। These plants look like bushes. ये प्लांट्स कैसे दिखते हैं? बुशेस की तरह। बुशेस झाड़ियों की तरह दिखते हैं। With many branches, कई ब्रांचेस होती हैं इनकी। Such plants are called shrubs. ऐसे प्लांट्स को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? Shrubs. Shrubs have smaller stem branching off near the ground. Do you know students? Shrubs are plants with multiple stems. ये मल्टीपल स्टेम्स के साथ होते हैं। जो श्रब्स होती हैं इनके मल्टीपल स्टेम्स होते हैं। दे कैन ग्रो मोर देन 6 मीटर, और ये 6 मीटर तक ग्रो हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं। रोज, बोगनविला, कॉटन, चाइना रोज एंड मेहंदी आर सम ऑफ द shrubs we see around us. These are the examples of shrubs, students. Rose. We see na rose? Yes. Rose, bougainvillea, cotton. Shrubs live for a few years only. Shrubs जो है वो कुछ सालों तक के लिए ही जीवित रहते हैं, यानी ये इनकी जो लाइफ है वो कुछ ही ईयर्स है। Students, now we will read about herbs. Many plants have thin stems, which are green in color and are not woody. Such plants are called herbs. ट्रीज का और श्रब्स में क्या था डिफरेंस स्टेम में? ट्री का स्टेम जो है वो वुडी होता है और स्ट्रोंग होता है, बट श्रब का वुडी तो होता है बट स्ट्रोंग नहीं होता और ना ही प्लांट्स की तरह बिग होता है, ट्रीज की तरह बिग होता है। अब हर्ब्स के जो स्टेम है वो थिन होते हैं, पतले, और क्या होता है, कलर क्या होता है इनका? ग्रीन कलर होता है। ग्रीन कलर। आर नॉट वुडी, ये वुडी नहीं होते। सच प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब्स, और ऐसे प्लांट्स को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? हर्ब्स। हर्ब्स आर जनरली स्मॉल इन साइज। जो हर्ब्स हैं ये साइज में जनरली स्मॉल होते हैं। दे आर ग्रोन इन ए पर्टिकुलर सीजन। ये एक पर्टिकुलर सीजन में ही होते हैं, एक पर्टिकुलर मौसम में ही उगते हैं।
दे लिव ओनली फॉर 1 or 2 सीजन. इनकी लाइफ स्टूडेंट्स क्या होती है? 1 or 2 सीजन ओनली. एंड प्रोड्यूस देयर फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स इन दिस टाइम ओनली. और ये केवल अपने सीजन में ही फ्लावर, सीड्स और फ्रूट्स देते हैं. आफ्टर 1 or 2 सीजन दे डाई. 1 और 2 सीजन के बाद ये डाई हो जाते हैं, ये मर जाते हैं. Here are some examples of herbs: tomato, mint, ladyfinger. आप देखते हैं ना, मिंट पुदीने का जो स्टेम होता है बिल्कुल पतला होता है. सेम कोरिएंडर का भी होता है और वो वुडी नहीं होता, ग्रीन ही स्टेम होता है. सेम ऐसी लेडी फिंगर का भी और टोमेटो का भी. वीट, राइस, सनफ्लावर, टोमेटो, mint and ladyfinger are some of the herbs that we see around us. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम अपने आसपास देखते हैं. वीट गेहूं, राइस, सनफ्लावर, टोमेटो, मिंट एंड ladyfinger. Now we will read about climbers. Some plants have very weak and thin stem. कुछ प्लांट्स का जो स्टेम होता है बहुत वीक होता है, कमजोर होता है, पतला होता है और कमजोर होता है. दे कैन नॉट स्टैंड एंड ग्रो स्ट्रेट. वो कैन नॉट स्टैंड मीन्स खड़े नहीं हो सकते, ग्रो स्ट्रेट सीधे बढ़ नहीं सकते. ऑन देयर ओन वो अपने आप सीधे खड़े नहीं हो सकते और सीधे ग्रो नहीं कर सकते. दे नीड सपोर्ट टू क्लाइंब अप. उनको सपोर्ट की नीड होती है क्लाइंब अप, ऊपर बढ़ने के लिए. सच प्लांट्स आर कॉल्ड क्लाइंबर्स. ऐसे प्लांट्स क्या कहलाते हैं? क्लाइंबर्स. आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, आपके घर पे मनी प्लांट तो सबके घर पे मिल जाता है. मनी प्लांट अपने आप खड़ा नहीं होता ना, उनका जो स्टेम है वो बहुत वीक होता है और थिन होता है. हम उनको थ्रेड से या डंडे से बांध के करते हैं. मनी प्लांट, ग्रेप वाइन, पी प्लांट. These are the example of climbers, students. Peas, grapes and money plants are some of the climbers that we see around us. Isn't clear? Is it clear, students? Okay. Now we will read about creepers. Creep means रेंगना. आपने स्नेक को देखा है? क्रीप करता है. क्लाइंब का मतलब था चढ़ना. क्लाइंब चढ़ते हैं ना, हम माउंटेन्स को क्लाइंब करते हैं, चढ़ते हैं तो हेल्प ले लेके. ऐसे ही ये हमने अभी पढ़ा क्लाइंबर्स के बारे में. अब है क्रीपर्स का क्रीप रेंगना. जैसे स्नेक चलता है, लेजर्ड चलती है, वो कैसे नीचे नीचे ही रेंगते हैं. सम प्लांट्स क्रीप ऑन द ग्राउंड एंड स्प्रेड देयर ब्रांचेस ऑन द ग्राउंड. ये क्रीप करते हैं. कुछ प्लांट्स जो है ग्राउंड पर क्रीप करते हैं और अपने आप को फैला लेते हैं. स्प्रेड मीन्स फैलाना, फैला लेना. इस टाइप से फैला, नीचे ग्राउंड लेवल पे ही फैल जाते हैं. ये इटसेल्फ अपने आप को फैला लेते हैं. दे ऑल्सो हैव थिन एंड वीक स्टेम. इनका जो स्टेम होता है वो थिन, पतला होता है. क्लाइंबर्स की तरह ही पतला होता है और वीक होता है. लेकिन वो क्या होते हैं? बढ़ते तो हैं, उनको नीड होती है सपोर्ट की, वो फिर उसके ऊपर बढ़ते रहते हैं. लेकिन ये अपने आप को नीचे ही स्प्रेड करते हैं, ग्रो करते हैं और नीचे ही स्प्रेड करते जाते हैं. वी कॉल दैम क्रीपर्स. हम इनको क्या कहते हैं? Creepers. There are some examples, students. Pumpkin. Have you seen pumpkin? Strawberry. Grass. बड़ा नहीं होता ना कभी भी स्ट्रेट ट्री की तरह या क्लाइंबर की तरह, ये अपने आप को नीचे स्प्रेड करता है. तो ये क्या है? क्रीपर. वाटरमेलन, pumpkin, cucumber, strawberry, bitter gourd, muskmelon and grass are some of the creepers. These are the example of students. These are the example of creepers. Students, these are the example of creepers. Watermelon, pumpkin, cucumber, strawberry, bitter gourd, muskmelon and grass. Here are some keywords. Students, we will read it. Absorb. I told you na. Absorb means suck or take in. Creep, grow or spread in such a way as to cover. Particular, specific, several, many. Okay, students, now you have to read it. Okay.